नमस्ते। नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि केदारनाथ सिंह की दो कविताओं का। इनकी कविता जाना का अंतिम वाक्य। जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है, तो जैसे हिंदी प्रेमियों के बीच एक मुहावरा सा हो गया है। नए कवियों में इनके शिल्प और बिंब की झलक साफ दिखाई देती है। अतः हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने समय के युवाओं को खूब प्रभावित किया। यहाँ पढ़ाई जाने वाली दोनों कविताएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम उनका अध्ययन करें इससे पहले लेखक के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया के चकिया गांव में 7 जुलाई सन 1934 को हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया। फिर यहीं से इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान के विषय पर पीएचडी की डिग्री हासिल की। इन्होंने अपनी कविताओं में मानवीय संवेदनाओं को बिना किसी शोर शराबे के शामिल किया है। यहाँ विद्रोह शांत और संयत दिखाई देता है। इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं जमीन पाक रही है, यहाँ से देखो, अकाल और सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं और बाघ। इन पुस्तकों के अलावा भी इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। अकाल और सारस कविता संग्रह पर इन्हें सन 1989 में साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु 19 मार्च सन 2018 को हुई। तो आइए आरंभ करते हैं कविता का विस्तारपूर्ण अध्ययन। पहले हम कविता बनारस का अध्ययन करेंगे। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मड़ुआ डीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। कवि बनारस में वसंत के आगमन का एक अनोखा और सुंदर वर्णन करते हैं। अक्सर वसंत के साथ लोगों के जहन में फूल और खुशबू की बात आती है, किंतु कविता में कवि कहते हैं कि इस शहर में वसंत अचानक आता है। वसंत के आने पर लहर तारा या मड़ुआ डीह की तरफ से धूल का एक बवंडर उठता है। इस धूल से पूरा शहर भर जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे धूल से इस महानतम प्राचीन शहर की जीभ किरकिराने लगी है। अब अगली पंक्तियों को देखते हैं। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। कवि यहाँ पर इशारे से प्रकृति का मनोरम वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जो शाखों पर आ चुके हैं वो सुगबुगाने लगते हैं, और जो नहीं है उनका अंकुरण होना आरंभ हो जाता है। आदमी जब दशाश्वमेध घाट पर जाता है और घाट के आखिरी पत्थर को छूता है तो उसे आभास होता है कि यह पत्थर पहले से ज्यादा मुलायम हो गया है। वास्तव में वसंत का सानिध्य पाकर मनुष्य का हृदय कोमल हो जाता है, और उसे पत्थर भी कोमल लगने लगते हैं। उसकी अपनी आंखों में एक नमी आ जाती है। उसे लगता है जैसे घाट पर बैठे बंदरों की आंखों में नमी आ जाती है। उसकी नजर जब भिक्षुकों पर जाती है तो लगता है उसके कटोरों का निचाट खालीपन एक अजीब सी चमक से भर गया है, अर्थात लोग दयावान हो गए हैं और दान कर रहे हैं। यह सारी देन वसंत ऋतु की है। इस ऋतु के सानिध्य में मनुष्य और अधिक मनुष्य हो जाता है। उसे मानवता का आभास होता है, वह सत्कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। अतः हम कविता का अध्ययन करते हुए पाते हैं कि वसंत का सानिध्य पाकर बनारस वासियों में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। इस वीडियो में इतना ही। हमारा अगला वीडियो देखना न भूलें।